लोकसभा चुनाव को भले ही 1 साल से ज्यादा बीत चुका हो, लेकिन इसके नतीजों पर उठते सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी जब से वोट चोरी का मुद्दा उठाकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुए हैं, तब से एक के बाद एक हैरान करने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। अब ताजा मामला आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को ही असली सांसद बताकर उनका विजय जश्न मना रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ सपा कार्यकर्ता अजय राय के घर पहुंचे, उन्हें माला पहनाई, मिठाई खिलाई और जोर शोर से नारे लगाते हुए उन्हें वाराणसी का असली सांसद घोषित कर दिया। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई अजय राय वाराणसी से जीतने वाले थे? क्या जनता ने उन्हें जिताया था, लेकिन प्रशासनिक धांधली के चलते परिणाम को उलट दिया गया? क्या यह संभव है कि दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार को जानबूझकर हरवाया गया ताकि नरेंद्र मोदी को हर हाल में विजेता घोषित किया जा सके? सपा कार्यकर्ताओं का दावा तो यही है कि बनारस की जनता ने अजय राय को जिताया था, लेकिन प्रशासन और सिस्टम ने उनकी हार लिख दी। दरअसल राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के मुद्दे को उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक की वोट अधिकार रैली में बड़ा बयान देते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार से 25 सीटों के अंतर से प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा था कि ऐसी 25 सीटें हैं जहां बीजेपी ने 35,000 या उससे कम वोटों के अंतर से जीत हासिल की। राहुल का कहना है कि अगर उन्हें देश के इलेक्ट्रॉनिक वोटर सिस्टम और पोलिंग बूथ्स की वीडियोग्राफी मिल जाए तो वो ये साबित कर सकते हैं कि मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। क्या वाराणसी उन्हीं 25 सीटों में शामिल है और क्या अजय राय की हार उन सीटों में से एक मैनेज की गई हार है? सवाल यह भी है कि जब राहुल गांधी पूरे देश में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या वाराणसी की घटना भी उसी संदर्भ में देखी जानी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई? वहां के स्थानीय कार्यकर्ता दूसरे नंबर पर आए उम्मीदवार को असली सांसद मानने लगे हैं। क्या यह देश के लोकतंत्र की सेहत के लिए चिंता की बात नहीं है? 2024 के लोकसभा चुनाव में अजय राय सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हुए थे और दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन अब सपा कार्यकर्ताओं का यह खुलेआम दावा है कि हमारे सांसद अजय राय हैं, मोदी नहीं। क्या ये सिर्फ विरोध की भावना है या एक बड़ा संदेश के वाराणसी का नतीजा असली जनादेश नहीं था? राहुल गांधी जिस तरह से बार बार कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक डेटा दिया जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी, उससे एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या चुनाव आयोग जानबूझकर ये डेटा नहीं दे रहा? क्या चुनाव आयोग पारदर्शिता से बच रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ छिपाया जा रहा है? क्या वाराणसी जैसे हाई प्रोफाइल क्षेत्र में भी मैनेजमेंट की गई थी लोकसभा चुनाव में? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी कुछ दिनों पहले मीडिया से बातचीत के दौरान आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर निष्पक्षता से चुनाव हुआ होता तो 2024 लोकसभा चुनाव में वाराणसी का भी परिणाम कुछ और होता। इसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अजय राय के आवास पर पहुंचकर ढोल नगाड़ों के साथ माला पहनाते हुए उन्हें अपना सांसद मान लिया है। अब इस दौरान उन्होंने अजय राय को वाराणसी का सांसद बताते हुए नारेबाजी की। इसके बाद अजय राय ने भी सपा कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए उनका आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि काशी की जनता ने मुझे जो सम्मान और आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। सपा कार्यकर्ताओं ने भी कहा है कि जिस तरह से पूरे देश में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर बीजेपी ने चुनाव जीता, उसी तरह से बनारस के भी चुनाव में चोरी हुई है। बनारस से नरेंद्र मोदी चुनाव 1.5 लाख वोट से हारे हुए हैं, लेकिन बनारस के कुछ अधिकारियों ने परिणाम को बदलवा दिया। वाराणसी की जनता के लिए उनके सांसद बल्कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ही है। उन्होंने कहा हमारे लिए सांसद वही हैं जिन्हें जनता ने वोट देकर चुना, ना कि वो जिन्हें प्रशासन ने जिताया। पूरे बनारस की जनता यही मानती है कि अजय राय ही असली सांसद है और इसी वजह से अब सपा कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर अजय राय को ही अपना सांसद घोषित कर दिया है और नरेंद्र मोदी को जो प्रधानमंत्री भी है उनको अपना सांसद मानने से इनकार कर दिया। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।